मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त से ग्रहों के राजा का जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, वो समझ लें कि सोने पे सुहागा जैसा कहा जा सकता है। ये बड़ा खेल आपको दिखाएगा, बड़ा उलटफेर करेगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन, छठे भाव के स्वामी का परिवर्तन बहुत ही बेहतर माना जाता है। आपको बता दें, ग्रहों के राजा सूर्य हैं, और सूर्य जिसके भी मजबूत होते हैं, वो इंसान अपने जीवन में राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। ये समझ लें कि सूर्य जिसका भी मजबूत हो तो उसको बहुत बेहतर लाभ मिलता है। जैसे मान कर चले, आपका सूर्य मजबूत हो, यानी जिसका सूर्य मजबूत हो, वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 16 अगस्त से सूर्य अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं, और 16 अगस्त से सूर्य का राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत इसका असर पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे, और साथ साथ कुछ नेगेटिव बातें भी आपके साथ हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जिसका मजबूत होता है उसको लाभ बहुत होता है। नुकसान भी करता है जब सूर्य खराब होता है। तो सूर्य जिसका मजबूत हो जाए, वो समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त करता है, वो राजसी जीवन जीता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। जिसका सूर्य उच्च हो, मजबूत हो, वो उच्च पद प्राप्त करता है, विश्व स्तर पर नाम प्राप्त करता है, संपत्ति, धन दौलत सब आराम से प्राप्त कर लेता है। कठिनाई नहीं होती प्राप्त करने में। किसी किसी को तो 150 रुपये, 200 500 रुपये कमाने में भी बहुत ज़बरदस्त, या समझ ले कि पूरा दिन लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास धन की कमी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा धन दौलत प्राप्त कराता है सूर्य जब मजबूत होता है। तो आप समझ लें कि राजा बना देता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब देता है। सूर्य जिसका बेहतर होता है, उसके चेहरे पर, उसके माथे पर एक अलग सा तेज होता है, चमक होता है। यही नहीं, उसे कोई दूसरा हरा भी नहीं सकता है, यानी परास्त नहीं कर सकता है जिसका सूर्य मजबूत होता है। तो साथ साथ लोग आकर्षित भी होते हैं, हजारों की भीड़ में उसे पहचाना जा सकता है। वो अलग सा दिखता भी है, क्योंकि उसके चेहरे पर तेज चमक होता है। वो दिखने में भी ऐसा लगता है कि जैसा कोई लीडर हो, जैसे कोई नेता हो, जैसे कोई प्रसिद्ध इंसान हो, क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होता है। वो एक नेता की तरह जीवन व्यतीत करता है, आत्मविश्वास से भरा रहता है। ये आपके लिए बता दें कि जिसका सूर्य बहुत अच्छा हो, वो सभी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चाहता है उस क्षेत्र में उसको सफलता मिलता है। नुकसान क्या होता है, जिसका सूर्य कमज़ोर हो जाए तो उसको आप पता कैसे लगाएंगे कि सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होते ही कई तरह के नुकसान इंसान के जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। जैसे यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी चला जा सकता है, या आप जॉब नहीं कर रहे हैं, सूर्य आपका अच्छा ही नहीं है, तो जॉब भी नहीं प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका तो हमेशा ख़राब रहेगा। साथ ही साथ सूर्य कमज़ोर रहने से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब आप सोचिए, जब कोई डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे तो आप कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, कैसे सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सफल होने के लिए आपको, आगे बढ़ने के लिए आपकी बुद्धि का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सूर्य कमज़ोर होने से सर में दर्द, दिमागी रूप से अच्छी स्थिति नहीं होती है, मिर्गी, बेहोशी, पागलपन। जिसका सूर्य बहुत ख़राब है, उसके साथ ऐसा होता है। सूर्य आपका ख़राब है तो देखिएगा, आपके पिता से रिश्ते खराब रहेंगे, या पिता से रिश्ते अच्छे हैं तो पिता के स्वास्थ्य खराब रहेंगे। पिता को लेकर परेशानी आपकी बढ़ी रहेगी। साथ साथ जैसा कि आपके, जब आप बोलेंगे तो बार बार मुंह में थूक आता है, ऐसे इंसान के मुंह में थूक बहुत आता है। सूर्य कमज़ोर रहेगा तो आप दिल से संबंधित बीमारी को भी झेलते हैं। कानूनी विवाद आपके जीवन में अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाता है, आलस जीवन में आ जाता है, नींद बहुत आता है। ये सब सूर्य कमज़ोर होने की निशानी है। यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी आपको आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए सूर्य को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, इस तरह की लक्षण भी आपके जीवन में है, तो सूर्य को मजबूत ज़रूर बनाइए। बहुत आसान उपाय हम आपको बताएंगे। पहले तो आपको बता दें कि सूर्य का ये जो प्रभाव है, सूर्य आपके पंचम भाव से छठे भाव में गोचर कर जाएगा। सूर्य का छठे भाव में गोचर करना, क्योंकि छठे भाव को बहुत अच्छा भाव तो नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य स्वग्रही हो जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। अपने घर में आकर सूर्य आपको लाभ देगा, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि रहेगी,
ये सीधे 12वें घर पर रहेगी। 12वें घर में शनि बैठा है। ऐसे में समसप्तक योग का निर्माण होगा। अब आप समझिए कि ये बहुत राजयोग वाला समय माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉजिटिव बातें कर लें जो आपको लाभ मिल सकता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या नुकसान हो सकता है, उसके बाद आपको बताएंगे उपाय क्या करना है। सभी बात को करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा, प्रतिदिन राशिफल आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि इस समय यदि आप कोई बहुत बड़े कर्ज में फंसे हुए हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यदि सूर्य यहाँ नहीं आता, सूर्य की दृष्टि 12वें घर पर नहीं होती, तो शनि की अभी स्थिति ऐसी है कि शनि आपके लिए खर्च का कारण बना हुआ है। तो अभी जो आपके खर्च होंगे वो उचित खर्च होंगे, ज़रूरी खर्च होंगे, जहाँ से आप ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदारी करेंगे और उसे कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करेंगे। ये आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। छठे भाव में बैठा सूर्य की जो स्थिति रहेगी वो आपके कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त कराएगा। आप थोड़े धैर्य रखिएगा, चीज़ों को समझिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, रोग व्याधि आदि का नाश होगा और इस समय आपको मामा पक्ष से लाभ होगा, आपके मामा की तरफ से सपोर्ट सहयोग प्राप्त होगा। साथ साथ इस समय आप अपने लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। आपको यदि जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके विचार इस समय बदल जाएंगे, यानी विचारों में सुधार, बदलाव इस समय देखने को मिलने वाला है। काम आपका आपके मन के मुताबिक पूरा होगा। कोई ऐसा बड़ा काम आप पूरा करेंगे जिससे आप तो खुश होंगे ही, आपके परिवार के सदस्य भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और साथ साथ कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखने की कोशिश करें, किसी के समक्ष उजागर ना करें, चाहे वो आपका कोई काम हो, चाहे वो आपका सैलरी हो, चाहे वो आपका प्लानिंग कुछ भी हो, कोई बड़े कार्य के लिए प्लानिंग भी हो, तो उस पर भी आपको थोड़ी धैर्य रखना चाहिए और काम करना चाहिए। ये चीज़ आपको फिर लाभ देगा। गुप्त शत्रु आपको प्रभावित परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। इससे आपको थोड़े प्रभावित तो करेगा, लेकिन वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगा। विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है, विदेश जाने का, या फिर आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर किसी तरह की कोई भी इनकम प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। आकस्मिक कोई बड़ा काम आपका पूरा करा सकता है, जो आकस्मिक लाभ के रूप में कह सकते हैं। साथ साथ व्यापारिक अनुकूलता इस समय देगा, क्योंकि सूर्य स्वग्रही रहेगा और ऐसे में व्यापारिक स्थिति आपके बहुत मजबूत होंगे। साथ ही साथ इस समय सूर्य आपके हेल्थ पर भी इसका अच्छा असर डालेगा। जैसा हमने पहले बताया था, रुके पैसे रुके धन भी जो आपका कहीं से रुका हुआ है, जो अटका हुआ है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। साथ साथ प्रमोशन की संभावना है जॉब कर रहे हैं तो, और इस समय जॉब प्राप्ति का भी अच्छा योग बनेगा। इस समय आपके अंदर साहस, आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, ऊर्जा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में रहने वाला है, बहुत बेहतर कह सकते हैं। अब बात करें कि सूर्य निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर क्या देगा। छठे भाव में बैठे सूर्य के कारण आपके साथ ये होगा कि आपके जो पैसे हैं, जो मोबाइल है या कोई बहुत महत्वपूर्ण कागजात या कोई ज़रूरी चीज़ है, वो चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। या आप किसी पर बहुत ज़्यादा अटूट भरोसा विश्वास रखते हैं, वो आपको धोखा भी दे सकता है, चाहे आपके साथ कार्य कर रहा हो, चाहे कोई भी हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी से विवाद होने की संभावना है, या अपने लोगों से ही, लेकिन अपने लोगों के माध्यम से भी आपके विवाद हो सकते हैं। जो घर के कोई सदस्य, परिवार के कोई सदस्य हो, उनसे भी विवाद या झगड़े होने की संभावना है। किसी तरह की चोट लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चोट लगने से परेशान भी आप हो जाएंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय बताते हैं। आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा होने का मतलब कुछ खास नहीं है, बस आप यदि सूर्य की इस स्थिति से बचना, सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो माणिक रत्न धारण करें। माणिक रत्न रविवार के दिन धारण किया जाता है, और माणिक रत्न धारण करने का मतलब है कि आप सूर्य को बलवान बना लेंगे, लेकिन कुंडली दिखाकर ही माणिक रत्न धारण करें। दूसरी ज़रूरी बात कि आप इस समय सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत अच्छा काम करता है। और
हो सके तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।